गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी को पता है कि हम लोग आज यहाँ पर इस वेबिनार में क्यों उपस्थित हुए हैं। एंड थैंक यू रंजन सर एंड रश्मि मैम। सबसे पहले मैं डायरेक्टर सर को, सम्मानित श्री श्रवण मुखर्जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस वेबिनार के आयोजन का निर्देश दिया। और माननीय रश्मि मैम, पंकज गोयल सर और रंजन से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस आयोजन में मुझे अपना वक्तव्य देने का अवसर प्रदान किया। उसके बाद मैं सभी जागरूक प्रिय सहयोगियों एवं छात्र छात्राओं का आभार व्यक्त करती हूँ, जो इस समय, जो कि छुट्टी का दिन है, अपने बहुमूल्य समय को यहाँ देने के लिए उपस्थित हुए हैं। और इस नारी सशक्तिकरण के दिवस में जो सरकार मना रही है, उसमें अपनी भी सक्षम भूमिका देने के लिए तत्पर हैं। और आज वो हमारे बीच सभी हमारे प्रिय सहयोगी और छात्र छात्राएं उपस्थित होकर इस सहयोग में अपनी सक्षम भूमिका निभा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा के लिए अत्यंत गंभीर और प्रयासरत है। इसी देश से सरकार 17 से 25 अक्टूबर नारी कवच, नारी सशक्तिकरण एवं नारी सम्मान, नारी एवं महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध के विरुद्ध हिंसा से रोकथाम हेतु अभियान का 9 दिन पूरा लगातार तत्परता से प्रोग्राम आयोजित कर रही है। और उसी के निर्देश में हमारे उत्तर प्रदेश के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय अपने छात्रों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हमारा कॉलेज IMS इंजीनियरिंग कॉलेज भी अपने बच्चों को जागरूक करने के लिए और इस मुहिम में अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। और उसी श्रृंखला में आज इस वेबिनार का आयोजन किया गया है, ताकि हम अपने बच्चों को भी, जो पूरी सरकार उत्तर प्रदेश की और जो कॉलेज और स्कूल जो कोशिश करे, उसमें हमारा कॉलेज और हमारे जागरूक छात्र भी पीछे ना रहें और वो भी इस भूमिका में अपना महत्वपूर्ण योगदान। और मुझे देखकर ये बड़ी हैरानी हो गई है कि छुट्टी वाले दिन भी इतने स्टूडेंट हमारे बीच प्रेजेंट हैं और वो सुनने के लिए तत्पर भी हैं। और फिर से हम अपने छात्र छात्राओं और अपने सहयोगियों को आभार व्यक्त करती हूँ, जो इस बीच हमें बीच उपस्थित हैं इस सक्षम मुहिम में। हम सभी जानते हैं कि सशक्तिकरण के लिए लगातार और प्राचीन वैदिक साहित्य को देखें तो हमारे साहित्य में स्त्री को शक्ति का पर्याय माना गया है और शक्ति को स्त्री का पर्याय माना गया है। अगर हम इन नौ दुर्गा के दिनों को देखें, गवर्नमेंट 17 से 25 अक्टूबर को मना रही है। वो नौ दुर्गा किसकी पूजा के लिए हो रहे हैं? हम किसकी उपासना करें? स्त्री की। दुर्गा कौन है? अगर इस शक्ति की उपासना करनी हो तो हम हमेशा स्त्री की ही उपासना करते हैं। वो चाहे धन की शक्ति हो, चाहे ज्ञान की शक्ति हो और चाहे शक्ति ऊर्जा की हो। धन के लिए हम लक्ष्मी, ज्ञान के लिए हम सरस्वती की, और शक्ति और ऊर्जा के लिए हम सभी देख ही रहे हैं। 9 दिन का लोग व्रत रखते हैं, बिना खाए पिए रहते हैं और शक्ति की उपासना के लिए माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। तो जब हमारी महिला, हमारी नारी शुरू से ही, प्राचीन समय से आज भी हम उस नवरात्रि को नौ दुर्गा ही मनाते हैं। हम आज भी स्त्री की ही पूजा कर रहे हैं। मतलब स्त्री तो सशक्ति पहले से ही है, स्त्री में तो शक्ति की कमी ही नहीं है। तो फिर हमें स्त्री के सशक्तिकरण की आवश्यकता ही क्यों हो रही है, अगर हम उसकी पूजा भी शक्ति के लिए कर रहे हैं? अगर हम अपने वैदिक साहित्य को भी देखें तो स्त्री के लिए इतने श्लोक स्त्री की महिमा, उसकी शक्ति को वर्णित करने के लिए किए गए हैं, जिनमें से बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र ताप्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र ताफला क्रिया। अर्थात जहाँ पर नारी का सम्मान नहीं होता, वहां पर देवता भी नहीं रहते हैं। जहाँ पर नारी का सम्मान होता है वहीं पर देवता रहते हैं, और जहाँ पर नारी का सम्मान नहीं होता है और वहाँ नहीं करता है।
हम दूसरे भी वेद में दूसरा भी देखें, जननी जन्मभूमि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि दोनों ही स्त्री का रूप है और जिनकी महिमा स्वर्ग से भी ज्यादा है। मातृ भवा, स्त्री को देवताओं से भी ऊपर किया है। जो माँ है हमारी, चाहे भूमि रूप में हो, चाहे वो जननी हो, चाहे वो हमारी शक्ति के रूप में हो, चाहे धान के रूप में हो, चाहे ज्ञान के रूप में हो, वो हमेशा हमारे सभी देवताओं से ऊपर है। नास्ति समाज नास्ति मातृ समात्राण नास्ति मातृ समाप्रिया। माँ के समान कोई छाया नहीं है, माँ के समान कोई सहारा नहीं है, माँ के समान कोई रक्षक नहीं है, माँ के समान कोई प्रिय नहीं है। अर्थात माँ सबसे शक्तिशाली है और माँ हम स्त्री का पर्याय मानते हैं। सबसे बड़ी है वो माँ के रूप में होती है। तो जब माँ के इतने रूप है शक्तिशाली है। और सबसे बड़ा उदाहरण हम अपने चारों ओर कि आप 1 किलो वजन लेकर पूरे दिन काम करिए अपने डेली के वर्किंग, उसको वो भार लगने लगे। ये एक महिला को अगर आप देखें तो वो 9 महीने तक 1 से 4 केजी का भार लेकर पूरे दिन का कार्य करती है, पूरे 9 महीने तक हर जिम्मेदारी पूरा करती है, लेकिन वो कभी उसे बोझ नहीं कहती। फिर उसके पास शक्ति की कमी कहाँ से आ जाती है? जब पुरुष 1 किलो का वेट लेके चलता है तो उसे बोझ लगने लगता है, काम करना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। लेकिन वो माँ जो 9 महीने तक अपने गर्भ को रखती है, जिसका वेट 1 से 4 केजी, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो कभी उसे बोझ नहीं समझती, तो कहाँ से उसके पास शक्ति की कमी? फिर क्यों हम इस शक्तिकरण का आयोजन करते हैं, क्यों उसके प्रति अपराध होते हैं? इसमें तो महिला के लिए कोई ऐसा कमी ही नहीं है शक्ति की। शक्ति जो है, कमी कहाँ है? जो लोग अपराध करते हैं, तो हमें उन्हें अवेयर करना है जहाँ से अपराध होते हैं, जो अपराध करते हैं बच्चों और महिलाओं के प्रति। और वो जो लोग करते हैं वो हमारे ही बीच के कुछ लोग होते हैं जिनमें कहीं भी जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं या जिनमें जागरूकता की कमी होती है, हमें उन्हें अवेयर करना। अपराध जिनके प्रति होता है हमें उन्हें अवेयर करने की जरूरत नहीं है, हमें अवेयर करने की जरूरत अपराधी को और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को है, जो आगे भविष्य में कभी भी अपराध ना करें। अगर अपराध होने वाले भी हों, हम उन्हें इतना अवेयर कर दें कि उन्हें इतनी हम काउंसलिंग करें, हम इतनी अवेयरनेस फैलाएं कि वो समझ जाए कि उनके अपराध करने से उनको भी बहुत नुकसान होता है। महिला और बच्चे को तो पूरी लाइफ खराब हो जाती है जिनके प्रति अपराध होता है, और जो अपराध करते हैं उनका जीवन भी कलंकित हो जाता है। तो अपराध करने वालों को पहले हमें रोकना होगा, उन्हें अवेयर करना होगा, उन्हें हमें बताना होगा कि वो कितना बड़ा अपने लाइफ का नुकसान कर रहे हैं। वो दूसरे की लाइफ तो नुकसान करते ही करते हैं, अपनी लाइफ, अपना समय और अपने परिवार के जो उनसे संबंधित लोग होते हैं अपराधी के, इवन कि वो तक अपना परिवार का सदस्य मानने से इनकार कर देते हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम पहले अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को या जो अपराध कर सकते हैं सभी लोगों को अवेयर करें, ताकि किसी के दिमाग में अगर इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति जन्म भी लेती है तो जन्म लेने से पहले ही उसे पता लग जाए कि हम ये कितना बड़ा पाप या गलत काम करेंगे। अब हम इन लोगों को अवेयर कैसे करें? हम सभी जानते हैं कि अगर हमारी कोशिश हो, यहाँ पे सरकार और पुलिस कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि समाज में सबसे नजदीक हम लोग हैं, हमारे परिवार के लोग, आपके परिवार के लोग, सब आपके आसपास है। वहां तक पुलिस और सरकार को तब पता चलेगा जब अपराध हो जाएगा। हमें तो उससे पहले भी पता लग जाता है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, गलत काम कर सकता है, इसके बातचीत से लगता है कि ये इस तरह का है, तो हम लोग उसको अवेयरनेस या ऐसी संस्थाएं जो अवेयरनेस करती हैं उसको उसके कांटेक्ट में या उसकी काउंसलिंग अगर हमें लगता है कि हम उसे समझा सकते हैं तो कोशिश तो हम कर सकते हैं। और हम सभी यही चाहते हैं, हम में से कोई ये नहीं चाहता है कि हमारे आसपास किसी महिला, किसी बच्चों या किसी बालिका के प्रति कोई अपराध हो। हर कोई चाहता है कि किसी तरह कोई अपराध ना हो। जनरली जो अपराध होते हैं हम सभी जानते हैं 2 तरह के होते हैं, एक संगठित अपराध और दूसरा असंगठित अपराध। जो संगठित अपराध होते हैं वो सब आप जानते हैं
कि नक्सलवाद, आतंकवाद, चोरी, डकैती, लूट, इसमें हमारा कोई लेना देना ज़्यादा नहीं होता है। इसमें सरकार और पुलिस का अधिकार क्षेत्र ज़्यादा होता है। जो अधिक असंगठित अपराध होते हैं, भ्रूण हत्या, रेप एंड छेड़छाड़, दहेज और घरेलू हिंसा, ये सभी अपराध जो हमारे आसपास हो रहे होते हैं, जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, जिन्हें हम रोक सकते हैं, इसमें सरकार का योगदान अपराध होने के बाद होता है, पुलिस का योगदान अपराध होने के बाद होता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने आसपास के जो भी अपराध है और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ अपराध होने की संभावना है, हम ऐसे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग करें, उन्हें अवेयरनेस होने के लिए जो संस्थान हैं उनसे उनको जोड़ने की कोशिश करें, और ऐसे लोगों को हम बातचीत करके ऐसी फिल्मों को देखने को अवेयर करें जिनमें फर्क हो जाता है और जिनके प्रति अपराध होता है, महिलाएं और बच्चे, वो बच्चा पूरे जीवन, वो एक दिन जब उनके साथ अपराध होता है, वो बुरे स्वप्न की तरह उन्हें पूरी लाइफ परेशान करता है, उनकी खराब हो जाती है उस समय पे, बट वो उनके बुरा स्वप्न हमेशा उनके दिमाग में पूरी लाइफ प्रेजेंट रहता है। और जो अपराधी होता है उसका भी जीवन कलंकमय हो जाता है, और सब लोग जानते हैं कि इसने ये अपराध किया है, और वो समाज में उसी अपराध के नाम से जाना जाने लगता है। तो जो लोग अपराध करने के बारे में, या उनके दिमाग में इस तरह आता है, या उन्हें कोई मानसिक विकृत टाइप की बीमारी है, तो उसका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि जनरली इस तरह के जो अपराध होते हैं उनमें अधिकतर लोग जो होते हैं वो मानसिक विकृत से ग्रस्त होते हैं। क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा अपराध नहीं कर सकता है, ना मैं, ना आप, ना हमारे चारों ओर जो लोग दिखते हैं, उनसे भी हमें उम्मीद ही नहीं लगती, आशाएं भी नहीं दिखती कि कोई भी ऐसा गलत काम करेगा। तो फिर जो ये लोग हैं, ये लोग जो भी हमें समझ में आते हैं या हमें दिखते हैं, तो हम लोग इनके प्रति और इनके अवेयरनेस के लिए, और जो अपराधी लोग हैं वो इनको हम अवेयर करके इनके होने वाले अपराध को कम कर सकते हैं। और जो हमारा वेबिनार है, इसी तरह का, अगर कोई भी किसी के दिमाग में इस तरह का अपराध करने की उनके बारे में दिमाग में आता है, तो वो उसे समझें कि ये कितना गलत काम है, उसके अपराध को समझें। और इस तरह अगर हम सभी एक छोटे स्तर से ये शुरुआत करते हैं, तो पहले कॉलेज स्तर पे, फिर जिला स्तर पे, फिर राज्य स्तर पे जो अपराध है उनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत अपराध की समाज से, आज के सभी लोग अगर जागृत हो जाते हैं और अवेयर हो जाते हैं, तो हम इस अपराध को समाज के घर से ही समाप्त कर देंगे। और जब घर से ही समाप्त हो जाएगा तो समाज में नहीं रहेगा, देन हमारा जो पूरा राज्य है, पूरा देश, जो हमारा देश है, जब अपराध में हर कोई खुश रहेगा, तो जो हमारे राज्य का और जो देश का माहौल है वो खुश और संपन्नतापूर्ण और अपराध विहीन हो जाएगा, जैसा कि हम लोग चाहते हैं, जिसलिए सरकार ये अभियान चला रही है। और जो महिला शक्ति की हम बात करते हैं, वो शक्ति आज भी हमारे बीच उपस्थित है, क्योंकि हम पहले भी उसी शक्ति की पूजा करते थे, आज भी हम साल में 2 बार नवरात्रि में 9 दिन शक्ति की पूजा करते हैं। और उस शक्ति कौन है? स्त्री। तो स्त्री में हम सभी जानते हैं शक्ति की कोई, अगर उसकी कमी सिर्फ कहाँ है कि वो अपनी कम शक्ति को याद रखे और अपनी शक्ति को यूज करे, तो आज भी वो बहुत शक्तिशाली है। और हम सब अपनी जागरूकता के कारण उसकी शक्ति को बढ़ाने में, उसकी शक्ति को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। और पूरे अपने राज्य, अपने सबसे पहले हम अपने कॉलेज में और अपने राज्य में और अपने देश में इस तरह का जो शांति और प्रसन्न हमारा इसका जो मोटिव है कि हम अपराधी को ही अपराध ना करने की प्रेरणा दें, और उन्हें इस अपराध से होने वाली हानि, उनके परिवार को होने वाली हानि के बारे में बताएं, ताकि
कोई भी जो है इस तरह के अपराध करने के बारे में सोचेंगे। दूसरा, हम हर महिला को और बच्चों को ऐसे अपराध के प्रति भी अवेयर कर दें, ताकि कभी उन्हें ऐसा जरा सा भी आभास होता है कि ऐसे अपराध हो सकते हैं, तो वो उन जगहों से, उन स्थानों से और ऐसे लोगों से भी दूर रहने की कोशिश करते हैं। अगर वो उन्हें अवॉइड करेंगे, उनसे दूर रहेंगे, तो भी हम अपराध को रोक सकते हैं। अपराध हो जाते हैं तब हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर हम लोग उसकी, जब अपराध हो जाए फिर हम उसका बचाव करें, तो ये पिछले हो ही नहीं सकता। हम अपराध से पहले ही लोगों को जागरूक करें ताकि अपराध ना हो, बच्चों और ना ही अपराधी बनने की ओर हम किसी को अग्रसर होने दें। हर व्यक्ति एक समान व्यक्ति रहे, बिना किसी कलंक के समान लाइफ जिए, एक अपराधी के नाम से नहीं। और इसके लिए हमें लोगों को अवेयर करना है, उसके जो होने वाले अपराध है, उनसे जो होने वाला नुकसान है, उसका और उसके परिवार को बार बार हम उसे समझाएं कि अगर इस तरह का वो अपराध बच्चों या समाज के किसी भी वर्ग के प्रति करते हैं, तो उनकी पूरी लाइफ उस अपराधी के नाम से जानी जाने लगेगी और वो उनके लिए बहुत ही कलंकित जीवन से संबंधित हो जाता है। और इस तरह कलंकित जीवन जो है वो कोई भी, हम में से कोई भी नागरिक जीना नहीं चाहता है। तो मैं जो फिर से यही कहना चाहूँगी कि नारी को सशक्तिकरण दिवस हम मना रहे हैं, ताकि नारी को फिर से अपनी उस पुरानी शक्ति को याद दिला सके कि वो आज भी बहुत शक्तिशाली है, शक्तिपूर्ण है। कि किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं, बस उसे याद करना है कि वो कितनी शक्तिशाली है। और इस शक्तिशाली में किया है। उसके बाद राजा राम मोहन राय, आर्य समाज में, ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी एंड भीमराव अम्बेडकर, इन सभी ने नारी के अस्तित्व को जो है वो महत्वपूर्ण माना है, शक्तिशाली माना है। और उन्होंने उनके शक्तिशाली ही महिमा का गुणगान भी किया। तो पुरुष भी महिला को शक्तिशाली मानते हैं, पुरुष भी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं शक्ति के लिए। और इस शक्तिशाली जो अस्तित्व है महिला का, ये इस महिमा का सबसे ज़्यादा गुणगान भी पुरुष ही करते हैं। और इस महत्ता को भी सबसे ज़्यादा पुरुष ही समझते हैं। सिर्फ एक वर्ग है पुरुष का, या एक वर्ग है पुरुष या स्त्री का, जो अपराधी ग्रुप से जुड़ा होता है। पूरा समाज हमारा जो है, अगर आप देखें तो 90% समाज में इस तरह के लोग हैं ही नहीं। वो 10% लोग इतने प्रभावी हैं कि वो समाज में अपराधी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं और उन्हीं के कारण आपराधिक प्रवृत्तियां होती हैं। हमें उन्हें ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के वेबिनार समय समय पर आयोजित करने चाहिए, ताकि लोग अवेयर हों और अपराध ना हो। मैं यहीं पर आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना जो वर्कशॉप है वो समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको सुनने में ये समझ में आया होगा कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो हम लोग प्राचीन भारत से लेकर आज तक जो दिवस मनाते रहे हैं, वो हमेशा हम लोग महिला को शक्तिशाली ही मानते रहे। इसीलिए ये 9 दिन भी हम शक्ति की देवी दुर्गा की ही पूजा कर रहे हैं। हम लोग शिव जी की पूजा नहीं कर रहे। शिव जी की साल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन, लेकिन हम लोग साल में 2 बार देवी की पूजा 9 दिन करते हैं। उसके अलावा तो जो हम करते हैं वो है ही है। तो अगर सबसे ज़्यादा देखें तो हम स्त्री की ही पूजा कर रहे हैं और स्त्री की ही महिमा का हम गुणगान भी करते हैं। तो शक्तिशाली जहाँ तक है तो स्त्री आज भी है। और मेरी समझ से आप भी यही समझ रहे होंगे कि स्त्री में शक्ति की कोई कमी नहीं है। बस उसे याद करना है और आपराधिक परिस्थितियों से, आपराधिक गुणों के लोगों से दूर रहना है। और अगर ऐसे लोग हमें पता लगते हैं तो उन्हें जागरूक करके हमें इस तरह के लोगों को अपने समाज से
हटाने की या उनकी काउंसलिंग करके उनके जो आपराधिक गुणों को हैं हमें दूर करने की कोशिश करना है। इसी आधार पे मैं अपना वक्तव्य यहाँ समाप्त करती हूँ। अब थैंक यू एंड जय हिंद।